नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम अंशुमन राजगर्ग है और मैं अपने ही प्यारे से क्यूट से चैनल अनाया पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आज तक जो हम लोगों ने बात कर लिया था कल तक, वो क्या बात किया था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स एंड कोन्स, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया था। आज जो क्वेश्चन है, आज जो टॉपिक है आज का है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिलेंडर का फॉर्मेशन होता कैसे, ठीक है क्या। चलिए, जैसे थोड़ा सा पुरानी बातें याद करें तो रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल को अरेंज करके हम लोगों का क्या फॉर्मेशन होता था, क्यूबॉइड का फॉर्मेशन होता था। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर को अरेंज करके हम लोगों का क्या फॉर्मेशन होता था, क्यूब का फॉर्मेशन होता था। ठीक उसी तरह सर्किल के ऊपर अगर सर्किल अरेंज किया जाए तब हम लोगों को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम दिया गया है सिलेंडर। जैसे मान लीजिए माँ चूड़ी पहनती है ना, उस चूड़ी को क्या कीजिए, एक चूड़ी, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, पांचवा, 10 चूड़ी को ऐसे अरेंज कर दीजिए तो अल्टीमेटली जो हम लोगों को फिगर मिलेगा वो कैसा मिलेगा। थोड़ा सा देखो, ये एक चूड़ी हो गया, इसके ऊपर दूसरा चूड़ी, इसके ऊपर तीसरा चूड़ी, ऐसा ऐसा करके जो है सो पूरा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला तो तुरंत याद हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला है जो हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड में यूज किए थे, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद से कर सकते हैं। ये मेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए कि सर्किल के ऊपर सर्किल अगर अरेंज किया जाए तब हम लोगों को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, सिलेंडर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब देखो, सिलेंडर में जिस तरह लोगों का क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होते थे, 6 सरफेसेस होते थे, उसी तरह सिलेंडर में कितने सरफेसेस होते हैं पता है आपको, सिर्फ 3 सरफेस होते हैं। एक होता है हम लोगों का कर्व सरफेस। कौन सा सरफेस, कर्व सरफेस। दूसरा होता है टॉप वाला सरफेस और तीसरा होता है बॉटम वाला सरफेस। सिर्फ 3 ही सरफेस है। ये वाला कर्व वाला सरफेस, एक टॉप वाला सरफेस, एक बॉटम वाला सरफेस। सिर्फ 3 सरफेस होता है सिलेंडर में, और कोई सरफेस नहीं होता है। और ये इसका जो बेस होता है, बेस कैसा होगा तुम्हारा, सर्कुलर बेस होगा। काहे कि चूड़ी जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है ना, तो सर्कुलर बेस होगा। सिलेंडर का बेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब चलो, अब हम लोग इसका सारा फॉर्मूला का डेरिवेशंस करते हैं। सबसे पहले क्या बताया हम लोग, सबसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर मान लो इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हम लोगों को दिया रहता है, पिछले वीडियो में क्या बताए थे, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसमें बेस क्या है तुम्हारा, सर्कल है। क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। बस यही होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर आप ये याद रखिएगा ना तो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, किसी का भी वॉल्यूम आप लोग आराम से बैठ के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या आता है तुम्हारा, सर्कुलर। अब हम लोग एरिया पे चलते हैं। 3 डायमेंशनल वॉल्यूम का काम खत्म हो गया, अब हम लोग एरिया पे चलते हैं। सबसे पहले क्या था तुम्हारा, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग क्यूब क्यूबॉइड में लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जानते थे। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या बताए थे, पेरीमीटर इनटू हाइट। किसका पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, सर्कल का बेस। बेस क्या है यहाँ पे, सर्कल ही है ना, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर इनटू एच। ये होता है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तीसरा, टोटल सरफेस एरिया। क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, सरफेस ही कितना होता है, 3 ही सरफेस होता है ना, एक कर्व सरफेस, एक टॉप का सरफेस, एक बॉटम का सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस टॉप का एरिया। टॉप वाला सरफेस कैसा है, सर्कुलर है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब प्लस बॉटम का एरिया, ये भी पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर।
इसको हम लोग चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा लेंगे इस दोनों में 2 पाई r और 2 पाई r स्क्वायर, इस दोनों में 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं। इस दोनों से 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2 पाई r कॉमन आ गया, क्या बच गया हाइट h, और यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर है, 2 पाई r स्क्वायर में 2 पाई r कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया रेडियस। तो अल्टीमेटली टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाता है आपका 2 पाई r इंटू h प्लस r या r प्लस h, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो सिलेंडर में यही 3 फॉर्मूलाज है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, 60 सेकंड्स करेंगे। देखिए अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे क्या है, सिलेंडर में अगर हॉलो सिलेंडर हो, ये तो हम लोगों का बात हो गया सॉलिड सिलेंडर का। सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या कि अंदर में पूरा मटेरियल भरा हुआ है, अंदर में पूरा मटेरियल क्या है भरा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं हॉलो सिलेंडर का। हॉलो सिलेंडर मतलब क्या, जैसे कि ग्लास, जिस ग्लास में हम लोग पानी पीते हैं वो क्या हो गया हॉलो सिलेंडर हो गया। उसमें अंदर में मटेरियल नहीं रहता है, अंदर में मटेरियल निकाल लिया जाता है, सिर्फ बाउंड्री पे मटेरियल रहता है। अगर लोहा का ही ग्लास है, वो स्टील का जो ग्लास है, स्टील सिर्फ बाउंड्री पे ही होता है ना, अंदर में भी रहता है स्टील पूरा। अगर अंदर में स्टील पूरा रहेगा तो पानी कैसे जाएगा भाई, पानी अंदर नहीं जा पाएगा। तो हम लोगों को कंटेन करना है, वो कंटेनर बनाना है। कंटेनर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस सिलेंडर को अंदर से खाली करना पड़ता है। और जैसे ही सिलेंडर को खाली करते हैं नया फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है हॉलो सिलेंडर। क्या नाम है उसका, हॉलो, डेथली हॉलोज। देखा है आप लोगों ने टाइप प्रोडक्ट पार्ट 7.1 में 7.2 होक्रक्सेस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई होक्रक्स नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। देखो अगर हम लोग हॉलो सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। देखो ये हो गया तुम्हारा क्या सॉलिड सिलेंडर। इसमें मान लो कि अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मटेरियल काट के निकाल लेते हैं। अब एक और सरफेस बन जाएगा। टोटल कितना सरफेस हो जाएगा अभी इसमें, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है क्या। ये हो गया आपका हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इसे मटेरियल है कितना दूर भाई, इतना ही दूर तो मटेरियल है। ये अंदर वाला तो पूरा क्या है खाली है। इसका वॉल्यूम निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, बड़ा वाला का वॉल्यूम माइनस छोटा वाला का वॉल्यूम। जितना मटेरियल हम लोग निकाल लिए हैं उसका वॉल्यूम क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसके लिए अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, मान लो कि बड़ा वाला जो रेडियस है ना वो आर है, कैपिटल आर है, और ये छोटा वाला जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इसका जो हाइट है ना, ये हाइट क्या है तुम्हारा h है, हाइट क्या है h है। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कौन सा आर, बिगर वाला आर, बड़ा वाला आर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट तो इसका भी एच ही है, और इनर वाला का भी क्या है, स्मॉलर वाला का भी एच ही हाइट है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है, इंटू एच। देखो दोनों से क्या करते हैं, पाई और एच दोनों से कॉमन ले लेते हैं। अल्टीमेटली आंसर क्या बच जाएगा, पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर क्या है तुम्हारा, बाहर वाले सिलेंडर का, बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस, एंड स्मॉल आर क्या है तुम्हारा, छोटा वाला सिलेंडर, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया पे। इसके पास कितना कर्व सरफेस एरिया, पहले ये बात बताओ, एक हॉलो सिलेंडर में कितना कर्व सरफेस एरिया होगा। एक सरफेस कर्व सरफेस होगा बाहर वाला, और एक होगा अंदर वाला। सिलेंडर में भी, ग्लास में भी क्या होता है, दो सरफेस होता है कर्व वाला, एक तो आउटर सरफेस और एक क्या होता है इनर सरफेस। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो दोनों सरफेस एरिया का एडिशन होगा। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तुम्हारा इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इनर एंड आउटर। इनर एंड आउटर, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। बड़ा वाला क्या क्या होगा, आउटर वाला 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच।
दोनों से क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हो गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब चलो हम लोग चलते हैं किसके बारे में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना निकलेगा। अच्छा इसमें टोटल सरफेस कितना होगा, एक आउटर वाला सरफेस कर्व सरफेस, एक इनर वाला कर्व सरफेस, एक टॉप पे होगा। टॉप पे जो होगा वो सिर्फ इतना ही दूर, जितना दूर मैं बाउंड कर रहा हूँ, जितना दूर मैं सेडेड कर रहा हूँ उतना ही दूर मटेरियल होगा ना भैया। ये बीच वाला तो मटेरियल कट के निकल जाएगा। बॉटम में भी क्या होगा, इतना ही दूर मटेरियल होगा, बीच वाला मटेरियल तो कट के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, ये टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। देखो ये टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस क्या हो जाएगा, टॉप का सरफेस कैसे निकालेंगे हम लोग, टॉप का सरफेस तो सर्कुलर है। अब सर्कल में भी पूरा सर्कल नहीं है, वो रिंग जैसा बन रहा है, क्योंकि पूरा सर्कल में हम लोग एक पार्ट सर्कल का काट के निकालिए, तो रिंग जैसा एरिया बन रहा है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल का एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 2 पाई h इंटू r प्लस r, और टॉप का एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई, टॉप का एरिया पाई r स्क्वायर, बड़ा वाला सर्किल माइनस छोटा वाला सर्किल, मतलब पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा क्या टॉप का एरिया। अब बॉटम का एरिया भी इतना ही होगा ना, तो क्या कर देते हैं दोनों को इंटू 2 कर देते हैं। अल्टीमेटली यहाँ से अगर आंसर निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई h इंटू r प्लस r, और यहाँ पे क्या करते हैं दोनों से पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे क्या है तुम्हारा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या a प्लस b इंटू a माइनस b, फटाफट कैलकुलेट कर दो 2 पाई h इंटू r प्लस r, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा r प्लस r इंटू r माइनस r। चाहो तो r प्लस r दोनों से कॉमन ले सकते हो, और क्या कॉमन रख सकते हो 2 पाई भी कॉमन ले सकते हो। अल्टीमेटली आंसर यहाँ पे क्या बच जाएगा h, और यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम्हारा r माइनस r। ये आंसर हो गया तुम्हारा क्या चीज, हॉलो सिलेंडर का। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको इन सारे फॉर्मूलाज को मेमोराइज करने का कोई जरूरत नहीं है, याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखिए। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो ये सब फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। कितना लोड देगा ब्रेन पे, कितनी सारी चीजें याद रखनी है, आप सिर्फ चीजों को रिलेट करना सीखो। रिलेट करना सीखोगे मतलब जो पहले पढ़े हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं उन दोनों में क्या रिलेशन है, और ये रिलेशन के तरीके से याद रखोगे ना तो याद रखना आसान हो जाएगा। ऐसे याद करते रहोगे बैठ के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक एनी टाइप ऑफ कंपटीशन। इफ यू वांट टू क्रैक एनी टाइप ऑफ कंपटीशन फर्स्ट यू आर सपोज्ड टू बी वेरी स्मार्ट। ओके क्लियर, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलते हैं सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, न्यूमेरिकली क्वेश्चंस हो सकते हैं उसकी तरफ। ओके, find the volume, curve surface area and total surface area of a cylinder whose height is 30 centimeter and radius of base is 14 centimeter। ये बेस का रेडियस तुमको कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और इसका टॉप से लेके बॉटम तक का ये जो हाइट है ना, ये हाइट दिया है तुमको कितना 30 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का तुमको क्या पूछ रहा है वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला पढ़ा दिया तुमको पाई r स्क्वायर h। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है तुम्हारा 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है तुम्हारा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला पे इसका फॉर्मेशन रखना है। क्या गिवन है तुमको, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर and height is equal to 30 centimeter। Volume pi r square h, pi का वैल्यू 22.7 into r into h into r square है ना, तो एक 14 और कर देते हैं यहाँ पे 14 into 14, 7 से कट जाएगा ये, 2 बार में कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 6 बार में
22 दूनी 44 गुने 14 गुने 30, 14 चौका 56, 5 14 का छक्का 56 प्लस 5 61 गुने 30, फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, चौथी आई 18, बाकी बच गया 1 3 1 3 1 4 चलो चौथी 18, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्या चीज तुम्हारा वॉल्यूम। अब देखो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इंटू एच, ये कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 यही 12, मतलब 22 इंटू 120, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। अब थर्ड में निकालना क्या हमको, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। टोटल सरफेस एरिया निकालने के क्या कर देंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, बस बात खत्म है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर इस फॉर्मूला पे रख दो, चाहो तो डायरेक्ट क्या कर दो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2640 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, मतलब 14 इंटू 14, ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4, इसको कैलकुलेट करो 4 14 चौका 56 गुने 22 2640 प्लस 6 दूनी 12, बाकी बच गया 1 13 और 110 प्लस 13 127, ऐड कर दो 2 4 3 7 6 2 8 2 1 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। ये आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा वॉल्यूम, ये आ गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, और ये आ गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले क्या कर देते हैं, सिलेंडर बना देते हैं फटाफट। इस सिलेंडर का तुमको क्या दे दिया है, रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर, हमको हाइट दिया हुआ नहीं है, इसका ये हाइट दिया हुआ नहीं है, तो हाइट क्या ले लिए, h ले लिए। तुमको दिया हुआ क्या क्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है 880 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7 इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 7 से 7 बढ़ गया, यहाँ पे क्या बच गया 880 शुड बी इक्वल टू 22 दूनी 44 44h प्लस 22 दूनी 44 7 चौक 28 7 चौक 28 से 30 308, इसको इधर प्लस वाले को इधर कर दो माइनस में, 880 माइनस 308 शुड बी इक्वल टू 44h, ये प्लस वाला इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 7 और ये 5 शुड बी इक्वल टू 44/h। अब कर दो 572 डिवाइडेड बाय 44 शुड बी इक्वल टू h, 4 से काट दो इसको, 11 बार में कट जाएगा, 4 1 4 4 चौका 16 4 3 12, ये कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 11 11 11 3 33, मतलब h इक्वल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का हाइट मिल गया हमको, कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर मिल गया है। अब हम लोगों को क्या निकालना चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब क्या 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या निकाले हम लोग 13, 7 से 7 मर गया, कैलकुलेट कर लो 13 सते 91 गुने 22 गुने 91, 22 से कहीं 22 2 बाकी बच गया 2, 22 9 जा 198 198 प्लस 2 2002 सेंटीमीटर क्यूब will be the volume of this cylinder. Clear? एक वेल बनाना है, वेल जो होता है तुम्हारा सिलिंड्रिकल ही होता है ना। अब ये सिलिंड्रिकल वेल बनाने के लिए क्या बोल रहा है तुमको, रेडियस दे दिया है कितना 4 मीटर और डीप दे दिया है, गहराई दे दिया है इस सिलेंडर का, इस वेल का कितना दे दिया है तुमको गहराई 14 मीटर। बोलता है कि ऐसा वेल बनाने के लिए, ऐसा कुआं बनाने के लिए हमको जमीन से कितना क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर का मिट्टी हमको
निकालना पड़ेगा। तो फटाफट क्या कर देते हैं, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी में हमको काट के निकालना पड़ेगा भाई। तो इसका वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर, एच 14। ये कट गया कितना बार में, 2 बार में। ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 16 इंटू 2, 16 दूनी 32, 3 16 32 3 35 इंटू 2 4 70, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा कुआं बनाने के लिए हमको इतना मीटर क्यूब ऑफ सॉइल अर्थ से निकालना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा, डिग आउट करना पड़ेगा। अब क्या पूछ रहा है, ये मिट्टी को हम लोग एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का डायमेंशन दिया हुआ है 25 मीटर इस टू 16 मीटर। मतलब 25 मीटर इस टू 16 मीटर का कोई प्लॉट है, और इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, इस मिट्टी को जाके पूरा क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। अब जैसे जैसे मिट्टी जाएगा इसमें, वैसे वैसे इसका लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। मिट्टी डालेंगे तो धीरे धीरे लेवल उसका बढ़ता जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसका लेवल कितना बढ़ेगा, इसका लेवल कितना बढ़ेगा। ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो यहाँ पे जितना मिट्टी इससे निकाले हैं, जितना वॉल्यूम का मिट्टी इससे निकाले हैं, उतना ही वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं ना। सबसे पहले इसका बेस का एरिया निकाल लो, और इसका हाइट मान लो h, एरिया बेस का एरिया इनटू हाइट h, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर देते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और वो वॉल्यूम जो होगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा, बस बात खत्म है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ इनटू ब्रेथ 25 इंटू 16, 25 छक्का 150, 25 छक्का 15, मतलब 400 मीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारा क्या, इसका एरिया, किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया। अब हमको निकालना क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन द लेवल। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द इंक्रीज इन लेवल बी h, लेट द इंक्रीज इन लेवल बी h। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस प्लॉट, तो क्या हो जाएगा, बेस का एरिया इनटू हाइट, मतलब 400 इनटू हाइट, और ये वॉल्यूम जो होना चाहिए इस वेल के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, बात खत्म है। अब इस दोनों को क्या कर दो, 704 शुड बी इक्वल टू 400 इनटू h। h का वैल्यू हमको चाहिए, 400 को इधर डिवीजन में भेज देते हैं, तो 704 डिवाइडेड बाय 400 शुड बी इक्वल टू h। 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 इकाई 4, और 7 चौका 28, 6 चौका 24, डिवाइडेड बाय पॉइंट, इतना मीटर आ जाएगा। ये हाइट क्या हो जाएगा, इतना मीटर उसका लेवल में इंक्रीज होगा, 1.76 मीटर उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 1.76 मीटर। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुमको, सिलेंडर का रेडियस दे दिया है, हाइट दे दिया है, और सिलेंडर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका डेंसिटी भी दे दिया है, और तुमसे पूछ रहा है कि अब वो जो सिलेंडर बन के रेडी हुआ है ना, उसका वेट कितना होगा भैया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी तो हमको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है तुमको 60, और रेडियस कितना दिया हुआ है तुमको 10.5 सेंटीमीटर, हाइट 60 सेंटीमीटर। इसका सबसे पहले वॉल्यूम निकालो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 10.5 है ना ये, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच, 60 हो जाएगा। 7 से ये कटेगा, हाँ 7 इकाई 7, 7 बचे 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा, इंटू 22 इंटू 10.5, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, 22 पचे 110, 0 11, 11 का 11 1 बच जाएगा, 22 का 22 1 23, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 इंटू 90। अब फटाक से मल्टीप्लाई करो, 1 0 9 27
27 का 7 बाकी बच गया 2, 9 का 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 20, इतना आ गया। और एक डिसिमल भी रखने का जरूरत है क्या? नहीं, डिसिमल रखने का कोई जरूरत नहीं है। ये आ गया तुम्हारा क्या चीज, वॉल्यूम, इतना सेंटीमीटर वॉल्यूम आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया क्या, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर के मटेरियल का वॉल्यूम। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वेट 20790 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या हो जाएगा, 20790 इंटू 5, 0 9 बचे 45, 4 7 बचे 35 प्लस 4 39, 5 दूनी 10, इतना, हाँ इतना ग्राम हो जाएगा। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, हम लोग क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 103.95 किलोग्राम, 103.95 किलोग्राम का होगा भैया वो सिलेंडर, इतना भारी होगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेडियस हाइट हमको कुछ नहीं पता है, तो रेडियस हम लोग ले लेते हैं r, और हाइट इसका क्या ले लेते हैं हम लोग, h हाइट है, ठीक है। इसके बारे में क्या बोल रहा है, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया is 1/3 of its total surface area, 1/3 of its total surface area। अब ये टोटल सरफेस एरिया कितना है तुम्हारा, 462, 3 से डिवाइड कर देते हैं एक बार में, 5 4, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या चीज तुम्हारा, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। अब देखो क्या है इसमें कि टोटल सरफेस एरिया तो हम लोग निकालते हैं 2 पाई r, कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2 पाई RH, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई R स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया देखो दिया हुआ है 462, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 154 प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 12 में से 4 गया 8, इधर हो गया तुम्हारा 0 और 4 में से गया 3, इसका टू क्या हो गया 2 × 22/7 इंटू r का स्क्वायर, 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दो, 308 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल टू क्या हो गया r का स्क्वायर इंटू 2, ये भी होगा ना। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, 11 से करते हैं, 11 दूनी 22, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और इसको 11 दूनी 22 और 11 के 88, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा 7। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू आ गया तुम्हारा 7 × 7, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो गया √7 × 7, मतलब रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। इस रेडियस का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया में पुट कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH इक्वल टू कितना आ गया तुमको 154, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू भी 7 इंटू h इज इक्वल टू 154, 7 से 7 मर गया, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 22, 44 इधर डिवीजन में भेज दो, 154 डिवाइडेड बाई 40, 11 से काटते हैं ना, 11 से काटते हैं, 11 चक्का 44 और 11 का 11 है, 11 चक्का 44, क्या हो जाएगा यहाँ पे h बराबर 14/4 मतलब 7/2 मतलब 3.5। हाइट कितना आ गया तुम्हारा 3.5 आ गया हाइट, और रेडियस कितना आ गया तुम्हारा 7 आ गया। तुमसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम बाय r स्क्वायर h, वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 × 7 इंटू हाइट कितना आ गया तुम्हारा 3.5, 1 7 काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 गुने 3.5 मल्टीप्लाई करो, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 0 14, 140 प्लस 35 175, 175 प्लस 14 189, 18, 35 से गए 35, 35 से गए 35 प्लस 18 कितना हो जाएगा तुम्हारा 53, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। क्लियर हो गया, समझ में आया, मजा आ रहा है बच्चा।
देखो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सिलेंडर से ही रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। फिर परसों हम लोग कोन के बारे में पढ़ेंगे। कोन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग फिर स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों एक ही दिन खत्म करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फिर मिलेंगे चलते चलते। कि एक वेल डिग करना है, एक कुआं बनाना है, ठीक है क्या? और उस कुआं के कुआं बनाना पड़ेगा तो हमको मिट्टी तो निकालना पड़ेगा ना जमीन से। मिट्टी निकाल के कुआं के चारों तरफ क्या करना है ना, एक एम्बांकमेंट का फॉर्मेशन करना है। एम्बांकमेंट मतलब क्या, हिंदी में जैसे बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं वो, चबूतरा। कुआं के चारों तरफ एक घेरा नहीं बनाया जाता है, हम लोग की तरफ ईंटा और प्लास्टर करके करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, जिस मिट्टी को हम लोग खोद के निकाल रहे हैं ना, डिग आउट कर रहे हैं, उसी मिट्टी का वो एम्बांकमेंट बनाना है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, जब धीरे धीरे हम लोग मिट्टी निकालेंगे और यहाँ पे सजाना शुरू करेंगे तो इसका तो हाइट होगा। हमको निकालना है क्या कि ये कितना हाइट तक जाएगा। हमको इस कुआं का डायमेंशन दे दिया है, इस कुआं का डायमेंशन दे दिया है, ठीक है क्या? और इस कुआं को अगर हम लोग टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये एम्बांकमेंट का 2 सर्किल दिखेगा, एक बाहर वाला सर्किल दिखेगा, एक अंदर वाला सर्किल दिखेगा। और अंदर वाले सर्किल के अंदर क्या दिखेगा, पूरा का पूरा कुआं दिखेगा। तो ये पूरा डिजाइन है टॉप व्यू और ये पूरा डिजाइन है तुम्हारा साइड व्यू क्या, ठीक है क्या? अब हमको क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है। इसका हाइट निकालने के लिए इसमें ध्यान क्या देना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कि जितना मिट्टी हम लोग निकाल रहे हैं, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल हम लोग डिग आउट कर रहे हैं, उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसका आएगा, ये हॉलो सिलेंडर का फॉर्मेशन करेगा ना। ये एम्बांकमेंट जो करेगा ये हॉलो सिलेंडर का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि मिट्टी जो रहेगा ये तो सिर्फ इतना ही दूर रहेगा मिट्टी, और बाद बाकी अंदर की जगह पे क्या रहेगा, ये तो खाली रहेगा। मिट्टी तो सिर्फ इस जगह पे रहेगा मिट्टी, ठीक है? तो इसका जितना वॉल्यूम होगा, इस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा, वेल का जितना वॉल्यूम होगा, वही इस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, एम्बांकमेंट का वॉल्यूम होगा। बस ये बात खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म है इतना में, ठीक है? और तुमको क्या दे दिया है, ये विड्थ दे दिया है क्या, ये मिट्टी जो निकाल रहे हैं ना, इस मिट्टी को हम लोग कितना डिस्टेंस तक चारों तरफ जो बिछा रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं, तो 7 मीटर ये विड्थ दे दिया है तुमको। कितना, 7 मीटर ये विड्थ, ठीक है? ये हो गया, देखो ये हो गया सेंटर, सेंटर से ये हो गया इनर सर्किल रेडियस, ये हो गया इन आउटर सर्किल आउटर रेडियस, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वेल, कुआं का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है, इसका डायमीटर दिया हुआ है तुमको, डायमीटर कितना है तुमको, 14 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, 7 मीटर। डायमीटर कितना, 7 मीटर। अब 7 मीटर का यूज यहाँ पे कर देते हैं। और हाइट कितना हो जाएगा इसका, 15 मीटर। डीप कितना गहरा खोदा जा रहा है, 15 मीटर गहरा खोदा जा रहा है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, 15 मीटर। आंसर निकालो, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू 15, 1 7 मर जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 गुने 15, 15 चौका 60, 6 15 25 75 प्लस 6 81, 8 15 गए 15 प्लस 8 23, इतना मीटर क्यूब, 2310 मीटर क्यूब is the amount of, is the volume of soil which we are taking out from earth। अब ये जो वॉल्यूम है वो इस एम्बांकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, बस बात खत्म है, इतना ही चीज है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इस एम्बांकमेंट का वॉल्यूम निकालते हैं। इस एम्बांकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस एम्बांकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम, बस बात खत्म है। क्योंकि मटेरियल तो सिर्फ बीच में है, यहाँ पे अंदर वाला ये वाला जो जगह है ये तो खाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम कर देते हैं। आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका हाइट हम लोग h ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, आउटर सिलेंडर का रेडियस, इनर सिलेंडर का रेडियस तो हमको मिल गया कितना,
नीचे वाला 7 मीटर आ रहा है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर। ये आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, ये विड्थ कितना दिया हुआ है तुमको 7 मीटर, इनर सिलेंडर 7 मीटर और आउटर सिलेंडर ये 7 प्लस 7 टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा 14 मीटर, आउटर रेडियस हो गया 14 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ इम्बार्कमेंट कितना होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई एच दोनों में क्या है कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसको ये जो वॉल्यूम होगा ये इसके इक्वल होगा, इक्वल टू 2310 कर देते हैं, बस बात खत्म है। तो 22/7 इंटू एच इंटू ये देखो इसको सॉल्व करने का स्क्वायर करके माइनस करने का कोई जरूरत नहीं है, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देखो इस फॉर्मूला पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7 तो 2310। फटाफट ये कितना होगा तुम्हारा 22/7 इंटू एच इंटू 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 2310। एक 7 मर गया। 21 इंटू 22 इंटू एच इक्वल टू 2310। क्या करते हैं h को इधर ही रहने देते हैं, h का वैल्यू निकालना है हमको और 22 और 21 को इस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 2310 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 21। देखो तो 21 से एक बार में 0 11 से या डायरेक्ट 5 से काट सकते थे ना, डायरेक्ट कट जाएगा ना 22 बचे। ठीक आंसर तो हाइट बराबर कितना आ गया तुम्हारा 5 मीटर। तो इस इम्बार्कमेंट का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो जमीन से कितना ऊंचा इम्बार्कमेंट बन जाएगा भैया 5 मीटर ऊंचा इम्बार्कमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? ठीक है देखिए चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा तुम लोगों का कि अगर मान लो जैसे कि हम लोगों को क्या करना है एक फील्ड प्लेग्राउंड को, क्रिकेट खेलने में तो बहुत प्रॉब्लम होता है ना भाई, तो प्लेग्राउंड को क्या करना पड़ेगा एकदम पूरा लेवल करना चाहिए मान लो। ठीक है अब लेवल करने के लिए हमको क्या चलाना पड़ेगा उस पर रोलर चलाना पड़ेगा। रोलर चलाने के लिए भैया पैसा लगेगा, बस वही पैसा निकालना है हमको। अब पैसा कितना लगेगा तो रोलर वाला क्या बोलता है कि हम जितना एरिया आप हमसे लेवल करवाइएगा ना उसके हिसाब से लेंगे, हम दिन के हिसाब से घंटा के हिसाब से नहीं लेंगे। आप हमको बड़ा एरिया करवाइएगा तो जितना होगा हम 1 मीटर स्क्वायर का 75 पैसा लेंगे, 75 पैसा पर स्क्वायर मीटर। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फील्ड का एरिया निकालना पड़ेगा। फील्ड का एरिया निकालने का हमको कोई उपाय नहीं दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो रोलर हम बुक कर रहे हैं ना वो रोलर का डायमेंशन दिया हुआ है। ये रोलर का डायमेंशन कितना दिया हुआ है तुमको, रोलर का डायमेंशन कितना दिया हुआ है दिस रोलर इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा ये रोलर को हम लोगों को अच्छा चलो अब पहले अभी ये इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, ये हो गया 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक्चुअली में ये रोलर ऐसा होगा ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे मशीन होगा, एक आध गो आदमी होगा जो कि ये रोलर चलाता हुआ रहेगा भैया। ठीक है मशीन ऐसे करके बना दो, हाँ भैया ठीक है, 2 हेडलाइट भी चाहिए तो डाल दो। नहीं तो रोलर में तो हेडलाइट नहीं दे सकते, ऊपर हेडलाइट दे सकते हैं। ठीक है अब रोलर से हमको क्या करना है फील्ड को लेवल अप करना है, फील्ड को लेवल अप करना है। अब फील्ड का एरिया हमको पता नहीं है लेकिन रोलर का डायमेंशन दिया हुआ है कि इसका लेंथ कितना है तुम्हारा 120 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर जो है ना डायमीटर दिया हुआ है तुमको 84 सेंटीमीटर। ठीक अब इस रोलर के हेल्प से हम लोग फील्ड का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हैं गौर कर। ठीक मान लो मेरे पास तो अभी अब कुछ है नहीं तो जो है उसी से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है मान लो जैसे कि ये रोलर है, ये भी सिलेंड्रिकल ही है, ये रोलर है। ठीक है अब देखो यहाँ पे ये रोलर एक बार हम चलाएं और यहाँ पे रोक देते हैं। ठीक मान लो हम लोग जिस एंड से चलाए थे ना उसी एंड पे जाके क्या हो गया रुक गया, नहीं होता है तो इसको मार्क भी कर लेते
इसको मार्क कर लेते हैं। मान लो कि ये वाला इंड जो है ना, ये वाला इंड, ये ब्लैक वाला इंड से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। ठीक, अभी ब्लैक वाले इंड से हम लोग जब इसको रोल करना शुरू करेंगे, तो जब उसको एक बार रोल कर दिए, फिर से ब्लैक वाला इंड जब वो नीचे पहुंच गया, ठीक, एक राउंड में क्या हो जाएगा, वो कवर कर लेगा। कितना कवर कर रहा है? जितना इसका एरिया है एक राउंड में। अब एक राउंड में कितना एरिया कवर करेगा? जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही ये रोल कर रहा है ना। एक राउंड में कितना रोल करेगा? तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना वो रोल करेगा। बस बात खत्म है, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब देखो, कहता है कि ऐसा रोलर को हम लोगों को 500 रिवॉल्यूशन 500 राउंड करना पड़ता है। तो एक राउंड में कितना एरिया कवर करेगा ये निकालो। एक राउंड में कितना एरिया कवर करेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर रेडियस डायमीटर बाई 2, 84/2 इंटू एच 120। यहाँ से काट दें इसको 7 से एक बार में और 2 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में। मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 144 गुने 22, एक जीरो भी लगाओ, 22 चौका 88, 8 22 चौका 88 प्लस 8 96, 96 अच्छे, बाकी बच गया 9, 22 इकाई 22 प्लस 9 31, 1 जीरो। ये हो गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है? ये क्या आ रहा है तुम्हारा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। नहीं होता है तो अब अगर तुम लोगों को चाहिए आसान करने के लिए तो पहले भी तुम जो है इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे। अभी भी चाहो तो इसको क्या करेंगे, पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1000 से डिवाइड करेंगे। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। कैसा सुनाई दे रहा है सारा चीज? हाँ 10,000 से, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में डिवाइड करने के कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10,000 से डिवाइड करेंगे, 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। बस बात खत्म है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। 10,000 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? कुछ गलत आ रहा है क्या? नहीं, चाहो इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 10,000 से डिवाइड करेंगे तो इसको आप मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। 10,000 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर कवर करेगा वो? कितना रिवॉल्यूशन में? एक रिवॉल्यूशन में। ऐसे ऐसा कितना रिवॉल्यूशन है भाई? 500 रिवॉल्यूशंस है। तो टोटल कितना एरिया कवर करेगा? टोटल एरिया कवर्ड हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 500 इनटू एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन 3.168 0 0 8 × 40 4 6 25 4 34 बाकी बच गया 3 5 इकाई 5 3 8 5 तिहाई 15 1 2 3। इतना मीटर स्क्वायर आ गया, 1584 मीटर स्क्वायर आ गया। इसको क्या करना पड़ेगा हमको? इतना मीटर स्क्वायर एरिया का हमको लेवल अप करना है। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर को लेवल अप करने के लिए 0.75 रुपीस का कॉस्ट आता है। तो 1584 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए 1584 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, 25 तिहाई 25 चौक 4 से कटेगा, आराम से कटेगा, 4 तिहाई 12 38 9 चौका 36 6 चौका 24 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 9 6 18 27 1 28 9 2 11 1188 रुपया टोटल लग जाएगा भैया, जान लो 1188 रुपया टोटल इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको उस फील्ड को पूरा रिवॉल्यूशन करके लेवल अप करने में। क्लियर?